संविधान को लेके ही घूमेंगे। संविधान के तहत ही देश चलेगा। संविधान के तहत हम तमाम लोगों की, तमाम देशवासियों की जिंदगी चलेगी। संविधान पे ये हर कुछ निर्भर होता है। जिस तरह से ये लोग संविधान को दरकिरार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देके इनकी मंशा थी कि 400 से ज्यादा सीट अगर आते तो ये संविधान बदलने की जो मंशा थी, तो ये एक्चुअल संविधान में है क्या, किसको बेनिफिट करते हैं, क्या रास्ता संविधान दिखाता है, उसको लेके राहुल गांधी जी जगह जगह उनको जहां जहां इन्वाइट किया जा रहा है, जगह जगह जाके संविधान के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी ने मोहन भागवत को लेकर जो स्टेटमेंट दिया, पूरे बीजेपी अटैकिंग हो गई कि किस तरीके से बयान दे दिए हैं। देखिए, जो फोर्सेस संविधान को नहीं मानते, हमारी आजादी को नहीं मानते, मोदी जी ने कहा कि 2014 के बाद उनको आजादी मिली। इनके कई एमपीज, कई नेताओं ने कहा कि 2014 से आजादी मिली है। कई आरएसएस के नेताओं ने कहा कि 1947 में हमें आजादी मिली ही नहीं थी। तो हम लोग कहते हैं कि भाई, जिन लोगों का आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, जिन लोगों का आजादी के आंदोलन के टाइम पे किसी भी तरीके की कोई मेहनत नहीं थी, जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों के जो मुखबिरे बने थे, अंग्रेज सरकार से जो पेंशन ले रहे थे, तो ये लोगों को वो आजादी के बारे में कोई दर्द है ही नहीं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब वो जीत के आए, जब से उनको आजादी मिली है, जिनका योगदान नहीं रहा, जिनका इतिहास नहीं रहा, तो इसीलिए वो ये देश भर में करोड़ों लोग जो आजादी के लिए मेहनत किए थे, उस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी आंदोलन में कुछ है नहीं। तो इसीलिए हम लोग उनको अटैक करेंगे, क्योंकि विरासत हमारे पास है, इतिहास हमारे पास है, और आजादी के लड़े शहादत और हमारे जो नेताओं ने जो कुर्बानियां दी हैं, वो ताकत हमारे पास है। इसीलिए हम लोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे, आजादी के बारे में बात करेंगे, और हमारे संविधान को डिफेंड भी करेंगे। कल वक्त को लेकर पटना में भी मीटिंग है, आप भी मेंबर है उस कमेटी के, क्या डेवलपमेंट अभी तक हुआ है और आगे कैसे जाएंगे? देखिए, जेपीसी जो बनाई गई थी, तमाम अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के मांग पे जेपीसी बनाई गई थी। इस पे थ्रेडबेयर डिस्कशन करें, स्टेक होल्डर्स को बात करें, और साथ ही साथ इसमें क्या खामियां हैं, क्या इसके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन हुआ है, क्या इसके खिलाफ दुष्प्रचार भाजपा और उनके साथ का जो इकोसिस्टम कर रहा है, इसको लेकर भी इन डिटेल बातचीत होगी। जो लोग वक्फ से नाता रखते हैं, जो वक्फ में स्टेक होल्डर्स हैं, वो आएंगे, इसमें डिपोजिशन करेंगे। अब हम लोग डिपोजिशन कर रहे हैं पूरे देश भर में घूम के, कई स्टेक होल्डर्स को वहां पे भी हम लोग बुलाए हैं। लेकिन अब जितना दुष्प्रचार वक्फ के खिलाफ हुआ है, जितना मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भाजपा और उनका पूरा इकोसिस्टम जो चलाया है, उसको भी जो है, उसके बारे में भी जेपीसी में बातचीत हो रही। लोग जो आ रहे हैं अपनी बात रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जेपीसी में जो वक्फ को लेके डिस्कशन होगा और जो फाइनली जो रिपोर्ट बनेगी, वो इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने में, इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में, और इंस्टीट्यूशन से जो है बहुत सारा रेवेन्यू कल का दिन उससे लोगों को, कम्युनिटी को मिले, खासकर जो माइनॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी, जिनका वक्फ बोर्ड है, जिनका वक्फ संस्थाएं हैं, उससे रेवेन्यू मिले, ताकि उनकी आवाम का आने वाले दिनों में, गरीबों का, खासकर हेल्थ और एजुकेशन में उनको मदद मिले।